रॉन्ग टर्न 4। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रॉन्ग टर्न 4 की स्टोरी की। तो मूवी की शुरुआत में हम वेस्ट वर्जीनिया के एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ डिफॉर्म पेशेंट्स को रखा जाता है। यहाँ हम डॉक्टर मैरी और डॉक्टर रियान को भी देखते हैं जो इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है। अब डॉक्टर रियान डॉक्टर मैरी को इन पेशेंट्स के बारे में बताता है। साथ ही वो हिलिकर ब्रदर्स को भी दिखाता है जिनमें से एक का नाम थ्री फिंगर, दूसरे का सॉटूथ और तीसरे का वन आई है। इसके बाद जब डॉक्टर रियान और डॉक्टर मेरी बात कर ही रहे होते हैं तभी एक पेशेंट डॉक्टर मेरी को जकड़ लेता है, पर डॉक्टर रियान उसे उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। फिर इन दोनों के जाने के बाद हम उस पेशेंट के हाथ में एक पिंग देखते हैं जो डॉक्टर मेरी की होती है। वो पेशेंट इस पिंग से लॉक को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खोल पाता। जिसके बाद थ्री फिंगर उस पिंग को मांगता है और वो लॉक सक्सेसफुली खोल लेता है। इसके बाद थ्री फिंगर गार्ड को मार देता है और सारे पेशेंट्स को आज़ाद कर देता है। फिर हिलिकर ब्रदर्स डॉक्टर मेरी को पकड़कर बेरे में से मार देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर रियान के टुकड़े टुकड़े कर उसे भी मार दिया जाता है। इसके बाद हमें 29 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक फ्रेंड के ग्रुप को देखते हैं जो यहाँ स्नोमोबाइल राइड करने आए हैं, पर ये लोग राइड करते करते रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए कोई ऑप्शन ना मिलकर ये सामने वाले हॉस्पिटल पर चले जाते हैं। ये हॉस्पिटल काफ़ी पुराना होता है इसलिए ये लोग इस हॉस्पिटल पर घूम रहे होते हैं जहाँ इन लोगों को डॉक्टर रियान का केबिन मिलता है। ये लोग केबिन के अंदर जाते हैं जहाँ डेनियल को एक फ़ाइल मिलती है जिससे इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर पहले डिफॉर्म लोगों का ट्रीटमेंट होता था। इसके बाद हम हॉस्पिटल के बाहर दो म्यूटेंट को देखते हैं जो किसी की डेड बॉडी को घसीट कर ला रहा होता है। इधर इन लोगों को कोई खबर नहीं होता कि यहाँ इनके अलावा कोई और भी रहता है। अब सब लोग यहाँ बैठकर इस जगह के बारे में बातें करने लगते हैं जहाँ दूसरी तरफ विंसेंट जनरेटर रूम में जाकर जनरेटर ऑन कर देता है जिससे हॉस्पिटल में लाइट जल जाती है। इससे सब लोग खुश होकर डांस करने लगते हैं। साथ ही ये लोग ड्रिंक भी करते हैं एंड फिर इंजॉय करने के बाद सब लोग दूसरे एक रूम में चले जाते हैं जहाँ डेनियल एक कैसेट प्ले करता है जिसमें डॉक्टर्स डिफॉर्म पेशेंट्स का इलाज करता हुआ दिखाया जाता है। ये देखने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती इसलिए वो इस जगह को एक्सप्लोर करने चला जाता है जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कोई दिखता है जिसे देख विंसेंट को लगता है कि ये उसका दोस्त होगा। ये सोच कर विंसेंट जब उसके पास आता है तो वो एक डेड बॉडी होती है जिसे देख विंसेंट घबरा जाता है एंड फिर सॉटूथ पीछे से आकर विंसेंट को मार देता है। साथ ही सॉटूथ विंसेंट की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में स्नोफॉल आ चुका है। जिसके बाद हम जीना को देखते हैं जिसकी नींद खुलती है तो वो विंसेंट को अपने पास नहीं पाती, जिस वजह से वो सबसे विंसेंट के बारे में पूछती है पर किसी ने विंसेंट को नहीं देखा था। इसलिए ये लोग चार के दो ग्रुप में डिवाइड होकर विंसेंट को ढूंढने लग जाते हैं। अब ये चारों विंसेंट को ढूंढते हुए एक रूम तक पहुंचते हैं जहाँ सर्जरी का सामान रखा हुआ होता है। ये लोग इस रूम के सामान को देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं क्योंकि सारा सामान नई जैसी होती है, जबकि ये हॉस्पिटल तो 29 साल से बंद पड़ा है। लेकिन फिर भी ये लोग इस बात को इग्नोर कर विंसेंट को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों को शीशे पर किसी का खून मिलता है जिसे देख ये लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। इसके बाद हम जीना को देखते हैं जिसके आगे से सॉटूथ विंसेंट की बॉडी को ला रहा होता है। जीना उसे देख छुप जाती है। यहाँ सॉटूथ विंसेंट की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है जिसे देख जीना डर के मारे रोने लग जाती है एंड फिर मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग निकलती है और सबको जाकर म्यूटेंट के बारे में बताती है। तभी इनके सामने कोई किसी चीज़ को कपड़े में लपेट कर फेंकता है जिसके खोलने पर यहाँ विंसेंट का सर होता है। इसे देख सब लोग डर जाते हैं और इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते दो म्यूटेंट क्लेयर के गले में वायर डाल के उसे ऊपर खींचने लगते हैं। केल उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है पर तब तक उसका सर कटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देख सब लोग भागकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर स्नोमोबाइल स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन स्नोमोबाइल स्टार्ट नहीं होता क्योंकि उन म्यूटेंट्स ने स्नोमोबाइल के स्पेयर पार्ट को निकाल लिया था। इसलिए लॉरेन यहाँ से स्कीइंग करके जाकर हेल्प मांगने की डिसाइड करती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और बाकी के लोग वापस से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर ये लोग डॉक्टर रियान के रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं। अब इन लोगों को यह पता होता है कि ये लोग यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये लोग उन म्यूटेंट से लड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन इन लोगों को उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए कुछ हथियार चाहिए होगा, इसलिए केल, डेनियल और सारा हथियार लेने के लिए रूम के बाहर जाते हैं। जिसके बाद सॉटूथ यहाँ आकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर ब्रिगेड उसके हाथों पर चाकू से हमला कर देता है जिससे सॉटूथ यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर केल, डेनियल और सारा तीनों को यहाँ कुछ हथियार मिल जाता है जिसे लेकर ये लोग जाने लगते हैं, पर तभी एक म्यूटेंट डेनियल को पीछे से पकड़ लेता है। फिर जब केल और सारा रूम में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेनियल उनके पीछे नहीं है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि म्यूटेंट्स ने डेनियल को पकड़ लिया है। इसके बाद तीनों म्यूटेंट्स डेनियल को बांधकर उसके स्किन को काटने लग जाते हैं, फिर उसके मांस को तेल में फ्राई करके खाते हैं। इससे डेनियल चीखने चिल्लाने लगता है जिसका साउंड सुन सब लोग उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद केल किचन में जाता है तो वो देखते हैं कि 3 म्यूटेंट्स डेनियल को काट कर खा रहे हैं, जो वो बाहर आकर सबको बताता है। फिर सब लोग उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए गुस्से से लाल हो जाते हैं।
इसके बाद कैल पीछे से उन म्यूटेंट्स पर सिलेंडर से अटैक कर देता है। फिर सब लोग चाकू लेकर इन म्यूटेंट्स को दौड़ाने लगते हैं। म्यूटेंट्स बाहर आते हैं पर बाहर कोई आग लगा देता है, जिससे ये तीनों म्यूटेंट सेल की तरफ चले जाते हैं। एंड अब इन तीनों म्यूटेंट्स को सेल में बंद कर दिया जाता है। कैल इन तीनों म्यूटेंट्स को मारने की सोचता है, पर केनिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि इससे उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए कैल इन तीनों को देखने के लिए रुक जाता है और बाकी के लोग स्नोमोबिल का प्लग ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी इन लोगों को प्लग नहीं मिलता, जिससे सब लोग थक कर यहीं सो जाते हैं। दूसरी तरफ सॉटूथ को वो पिन दोबारा मिल जाता है, जिससे उसने 29 साल पहले लॉक खोला था। सॉटूथ इस पिन से लॉक खोल लेता है और बाहर आकर केल पर हमला कर देता है। इसके बाद केनिया चेक करने यहाँ आती है तो उसे पता चलता है कि वो म्यूटेंट्स यहाँ से भाग चुकी है। ये बात वो जाकर के अपने फ्रेंड्स को बताती है। एंड तभी अचानक कोई इन लोगों की तरफ आ रहा होता है, जिसके सर पर बस्ता लगा होता है। उसे देख ये चारों उस पर चाकू से हमला कर देते हैं। फिर जब चेहरे से बॉडी हटाया जाता है तो वो कैल होता है। एंड अब वो तीनों म्यूटेंट्स इन लोगों को मारने के लिए आते हैं, जिनसे भागकर ये चारों एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। अब इस रूम से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है इस रूम का विंडो, जिसमें बर्फ़ जमा हुआ है। अब अगर इन लोगों को इस रूम से बाहर निकलना है तो इन्हें शीशा तोड़कर बर्फ़ को साइड करना पड़ेगा। दूसरी तरफ तीनों म्यूटेंट दरवाज़ा तोड़ने में लगे पड़े हैं। यहाँ ये लोग बर्फ़ खोद कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जीना बाहर आ पाती उससे पहले सॉटूथ दरवाज़ा तोड़कर जीना को मार देते हैं। फिर ये तीनों बर्फ़ में यहाँ से भागने लगते हैं, जिनको वो म्यूटेंट्स इन लोगों की स्नोमोबिल लेकर पीछा करता है और ब्रिगेड को पकड़कर बुरी तरह से मार डालते हैं। केनिया उसे देखकर रो रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाता है, जहाँ हम केनिया को देखते हैं, जिसके पीछे से वन आई स्नोमोबिल लेकर आ रहा होता है। अब सारा यहीं छुपी हुई थी, जिस वजह से वो वन आई को डंडा मारकर गिरा देती है। इसके बाद ये दोनों स्नोमोबिल लेकर यहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इन दोनों का सर कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायर लगा हुआ था जो इन दोनों को दिखा नहीं। वही दूसरी तरफ जब लॉरेन हेल्प के लिए निकली थी तो वो बीच रास्ते में तूफान की वजह से फंस गई थी। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए और वो ही बैठी रही, जहाँ ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि मेन रोड उसके जस्ट सामने ही है, जहाँ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो यही थी इस मूवी की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो में, है ना। चलो फिर बाय, टेक केयर।